अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहली बार जब हम इस घर में आए थे तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम अपनों के ही बीच आए। सबने हमें इतना प्यार दिया कि हमारा दामन छोटा पड़ गया। हम कब करण जी को अपना दिल दे बैठे। आप बोलती तो होंगी ना? हमें पता ही नहीं चला। अच्छा छोड़िए, कम से कम अपना नाम ही बता दीजिए। कंचन की सहेली बनकर इस घर में आए थे और उसकी भाभी बनने का सपना देखने लगे, लेकिन हम इस बात से अनजान थे कि माँ ने हमें अपने बड़े बेटे कार्तिक जी के लिए मन ही मन पसंद कर लिया। हम मन ही मन खुद को माँ का और कार्तिक जी का दोषी मानने लगे हैं। प्रिय करण जी, अभी तो हम आपसे अपनी मन की सारी बातें कह भी नहीं पाए थे कि आप हमसे इतनी दूर चले गए। दिन महीनों में बदल गए, लेकिन अगर हमें इस घर और परिवार के लोगों का, खासकर कंचन और कार्तिक जी का सहारा और प्यार नहीं मिलता तो हम भी कब के इस दुनिया को छोड़ चुके होते। पता है, आपकी छोटी बहन कंचन का ब्याह होने जा रहा है। आजकल उसकी आंखों में हजारों सपने झलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। कंचन अपने ससुराल चली जाएगी तो हमें उसकी बहुत याद आएगी। उसको याद करके हम हर रोज यही दुआ करेंगे कि उसे भगवान जिंदगी की हर खुशी दे। कार्तिक जी भी नंदिनी जी के साथ एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं। करण जी, कार्तिक जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है। पता है करण जी, उनके होते हुए हम खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उनके लिए हमारी खुशी भी मायने रखती है और हमारी उदासी भी। भगवान उन्हें और नंदिनी जी को भी जिंदगी की हर खुशी दे। हमारे जीवन का अब सिर्फ एक ही मकसद है कि जिस परिवार ने हमें इतना अपनापन दिया है, हम उस परिवार की खुशियां बनाए रखें। आपकी सुमन। कार्तिक भैया के लिए सुमन की खुशी भी मायने रखती है और उसकी उदासी भी मायने रखती है। कार्तिक भैया के मन में सुमन के लिए कोई भी भावना या एहसास है तो उनकी और नंदिनी की शादी महज एक बंधन होगी, दिल का रिश्ता नहीं। इससे पहले कि 3 जिंदगियां रिश्तों के चक्र में उलझकर रह जाए, मुझे कुछ करना होगा। पिछले दिनों जो जो कुछ हुआ हमारे साथ, उसे मैं हमारी बदकिस्मती कहूं या बुरा वक्त कहूं, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि जो कुछ हो चुका है उसे भूलकर हम सब लोग आगे की सोचें। सही कह रहे हैं हम। वो कहते हैं ना कि वक्त बड़े से बड़े घाव को भर देता है। मुझे लगता है मुझे ये बात सबसे पहले दादाजी से करनी चाहिए। दादाजी हमेशा हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेते हैं। वो मेरी इस बात को भी धैर्य से सुनेंगे भी और समझेंगे भी और सही फैसला भी जरूर लेंगे। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो।
एक मिनट बेटा। हेलो जी, राम प्रकाश जी बोलिए। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे कल कैसे आऊंगा? अरे आप जानते हैं ना, घर में त्योहार है। चलिए ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर आना ही पड़ेगा ना। जी हाँ जी हाँ, पहुंच जाऊंगा भाई। हाँ कल पहुंच जाऊंगा मैं रायपुर। क्या हुआ, आप रायपुर जा रहे? हाँ चंद्रिका, बहुत जरूरी काम है, जाना ही पड़ेगा। दादाजी तो सुबह रायपुर चले जाएंगे, इसलिए मुझे ये बात किसी भी तरह से आज और अभी करनी होगी। दादाजी, मैं कह रही थी कि बेटा तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा, पहले जरा जाकर तुम कार्तिक भैया को बुला के लाओ। जी दादाजी। अरे कार्तिक, आओ बेटा, आओ बैठो। क्या बात है दादाजी? बेटा ऐसा है कि मुझे कल सुबह सुबह अचानक रायपुर के लिए निकलना पड़ेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी गैरहाजिरी में तुम एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए शादी की तैयारियों में या रस्म और रिवाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दोगे। वैसे तो मैं जल्द से जल्द वहां का काम निपटाकर लौटने की कोशिश करूंगा ही, लेकिन अगर किसी कारणवश जरा देर हो गई तो कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली रहेगी बेटा कि यहां संभालने के लिए तुम हो। जी हाँ बेटा, एक बात और जो मैं तुम्हें खास समझाना चाह रहा था। आज जो गलती तुमने की है, ऐसी गलती जिंदगी में दोबारा नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी के रिश्तों का आधार आपसी प्यार और विश्वास पर टिका होता है। बहुत जल्द तुम और नंदिनी इस बंधन में बंधने जा रहे हो, याद रखना बेटा। जिसे एक बार अपना मान लिया, उस पर शक करने की गलती नहीं होनी चाहिए, और बार बार ऐसी भूल दोहराने की तो गुंजाइश ही नहीं होती इस रिश्ते में। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी हाँ, वो रायपुर वाले अपने फार्म हाउस के जरा कागजात मेरे कमरे में पहुंचा दो बेटा। जी मैं अभी लाता हूं। हाँ भाई कंचन, अब तुम बताओ क्या बात है? दादाजी, बाबूजी वो होलिका दहन की पूजा करनी है, जरा बता दीजिए कहाँ करनी है, वहाँ दलान में या आंगन में? और हाँ, ये भी बता दीजिएगा किस किस को बुलाना है। अरे बहू, ये तो चंद्रिका जी जरा आइए। क्यों, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, मुझे अचानक जो है कल सुबह ही रायपुर के लिए निकलना है।